हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड इन माय कॉलेज एग्जाम्स एंड आई सजेस्ट कि जो गलतियां मैंने करी है वो आप ना करें। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो गलती मैंने करी है वो आप कृपया करके ना दोहराएं। एंड जो मैंने गलती करी है वो जस्ट बिकॉज मेरे को काफी सारे मिसकंसेप्शंस थे एंड लाइक काफी सारे ऐसे डाउट्स होते हैं खुद ही एंड जो सोल्व नहीं हो पाते बच्चे के जब वो कॉलेज में जाता है। उसी प्रकार से वो काफी सारी गलती दोहराता है इन योर कॉलेज एग्जाम्स जो मैंने करी। एंड आज की वीडियो सिर्फ इसी पे बेस्ड है, जो मेरी गलतियां हैं वो आप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेशनल एग्जाम्स की एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम की एंड फर्दर बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। तो आज की वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो सेशनल में मैंने क्या गलती की, देखो सेशनल की स्टार्टिंग होती है हमारे दिसंबर में। लाइक इनिशियली बच्चे को आए हुए 2 से 3 मंथ हो चुके होते हैं कॉलेज में, बट समटाइम्स क्या होता है लाइक दिवाली में बच्चा घर जाता है एंड उसके बाद ही 15-20 दिन बाद आपके सेशनल स्टार्ट हो जाते हैं। तब तक बच्चे को वहाँ की एटमोस्फेयर में अडेप्टिवनेस नहीं होती है, इतना कुछ अच्छा ज्यादा आइडिया नहीं होता वहाँ के टीचर्स के टुवर्ड, सराउंडिंग के टुवर्ड, वहाँ के पैटर्न के टुवर्ड, समझ रहे हो। तो वही मेरे साथ हुआ। लाइक मेरे एग्जाम्स हुए दिसंबर में, स्टार्ट हो गई सेशनल, तो मेरे को नहीं पता था यार कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं एंड काफी सारे मिसकंसेप्शन तो ऐसे भी थे कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि सेशनल में फेल भी हो सकते हैं क्या, या सेशनल में फेल होते हैं या फिर सेशनल का क्या रोल होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आपको मैं बता दूं इनिशियली जो आपके सेशनल और सेमेस्टर का अच्छा खासा रोल होता है। लाइक 30 मार्क्स आपके सेशनल के, 70 नंबर आपके सेमेस्टर के, तब जाके आपके 100 मार्क्स बनते हैं, तब आपकी सीजीपीए या एसजीपीए बनती है। तो हमें अपने टाइम पे ये तक नहीं पता था कि सेशनल में हमें अच्छा स्कोर करना चाहिए ताकि हमारी सीजीपीए ओवरऑल अच्छी बने। तो हमने क्या किया, लाइक हमारे एक सीनियर से हमने क्या सुन लिया कि सेशनल में फेल नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए कि हमने क्या किया, सेशनल में मेहनत ही नहीं करी। तो इस प्रकार से हमारा सेशनल का स्कोर अच्छा था बट और अच्छा हो सकता था अगर हम अच्छी मेहनत करते, अगर हमारा माइंडसेट सीजीपी के टुवर्ड होता। बिकॉज जो हमारा माइंडसेट था वो सीजीपी के टुवर्ड नहीं था, जस्ट पासिंग मार्क्स के टुवर्ड था कि पास होना है। तो ये हमारी काफी ज्यादा बड़ी गलती रही कि हम अच्छी सीजीपी की तरफ नहीं भागे हमारे फर्स्ट सेम में। एंड ऐसे ही मैं आपको कहना चाहूंगा, डोंट थिंक लाइक आई विल पुट more efforts in semester exams because in semester exams you have huge syllabus to study। and second जो गलती रही हमारी, लाइक हमने क्या सोचा कि सेशनल एग्जाम्स तो हो गए, सेमेस्टर में पढ़ेंगे। मीन्स ऐसा था कि फिर हमें पता चला कि यार सेशनल में और सेशनल का सेमेस्टर के एग्जाम्स के लाइक की कंबाइंड रिजल्ट होता है कि आप ओवरऑल 100 में से पास होने चाहिए। तो हमने सोचा कि 100 में से 30 नंबर तो ले आएंगे, 35 नंबर तो ले आएंगे। अभी अगर हम 20 में से अभी 2-3 नंबर भी लेके आते हैं तो 100 में से 30 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं ओवरऑल, मतलब जोड़ जाड़ के। तो हमारा माइंडसेट क्या बन गया, पासिंग मार्क्स वाला कि 100 में से हमने 35 नंबर लेके आने। और हमें ये भी नहीं पता था 35 नंबर चाहिए होते पासिंग मार्क्स के लिए। ये भी हमने बड़े जुगाड़ बुगाड़ करके इधर उधर जाके सीनियर से पूछ पाछ के पता करा कि भैया ये बताओ 35 नंबर मतलब कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो उन्होंने बताया 35 नंबर। फिर हमने पूछा लाइक कि सेशनल का और सेमेस्टर का क्या रोल होता है, तो उन्होंने बताया दोनों मार्क्स कंबाइन होके तब आपका 100 में से रिजल्ट आता है। तो हमने सोचा कि अगर हम सेशनल में हमने एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं तो अगर हम सिर्फ सेमेस्टर में पुट कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात होगी कि 2 अटेम्प्ट है हमारे पास, तो किसी एक अटेम्प्ट में अच्छा कर लेंगे और अच्छा अटेम्प्ट तो हम ऑब्वियसली होता है कि बाद में अच्छा कर लेंगे। हम हमेशा चीजों को पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो वही हमने किया, लाइक कि हमने सोचा कि अभी छोड़ते हैं सेशनल को, सेमेस्टर में अच्छा करते हैं, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाता। सेमेस्टर में जो स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू सेशनल। बिकॉज सेशनल में होता है सिलेबस बहुत कम, सेमेस्टर में होता है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो वो गलती मैंने की, लाइक कि सेशनल में इतना ध्यान नहीं दिया, फिर भी स्कोर अच्छा रहा मेरा। लाइक ऑन एवरेज अच्छा था बट और अच्छा हो सकता था अगर मैं थोड़ा ध्यान देता। ठीक है, ये काफी गलती रही। एंड सेकंड जो मैं बात करने वाला हूँ, ट्राई टू बूस्ट योर स्कोर इन योर सेशनल एग्जाम्स या फिर मिड सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है। एंड अगर जो सेशनल और मिड सेमेस्टर एक ही बात है, ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा। और थर्ड पॉइंट की बात करें, सेशनल एग्जाम्स हैविंग क्वाइट इजी टू गेट गुड मार्क्स। ऑलरेडी मैंने बातें कर ली है कि सेशनल में आसान होता है स्कोर करना बिकॉज सिलेबस कम होता है एंड आपके पास ना कोई बर्डन भी नहीं होता है। बर्डन सेंस के आप 5-6 यूनिट कंप्लीट करेंगे, जस्ट 1-2 यूनिट होती है आपके पास एंड वो आप कंप्लीट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अपना जी जान लगा दो यार, जो मैंने नहीं किया वो आप करो। मतलब जो मैं कर ही रहा हूँ फर्दर, कि मेरे को जो नहीं पता था अपने टाइम पे, लाइक कि सेशनल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अपना स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो सीजीपी के तौर पे। लेकिन एक सेशनल एग्जाम्स के दम पे ना, अगर आप सेशनल में अच्छा स्कोर करते हो अपनी सीजीपी में 1 से 1.5 सीजीपी इंप्रूविंग कर सकते हो सिर्फ सेशनल के दम पे। अगर आपका सेशनल बेकार हो गई ना, वहीं पे आपकी 1 से 2 सीजीपी नीचे आ जाती है, समझ रहे हो। तो 1 से 1.5 सीजीपी आप सिर्फ सेशनल के दम पे इंप्रूव कर सकते हो अगर सेशनल में आपने अच्छा स्कोर किया।
तो आई सजेस्ट कि सेशनल में स्कोर करना इजी होता है, लिटरली इजी होता है। एक फन फैक्ट बता दूं आपको, सेशनल में चीटिंग करना भी आसान होता है यार। सेमेस्टर में दो दो टीचर होते हैं आपकी क्लास में, प्रेशर होता है, तो चीटिंग वगैरह तो भूल जाओ सेमेस्टर एग्जाम, सच बता रहा हूँ आपको। बट सेशनल में आसान होता है, एक टीचर होता है क्लास में, 4 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 6 ऑप्शन होते हैं, लाइक कि 6 में से 4 क्वेश्चन, या ऑप्शन वाला पेपर होता है आपके पास, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, और 1 घंटा होता है आपके पास, 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। तो इजीली आप चीटिंग भी कर सकते हो एंड अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इतना कोई मेंटल प्रेशर भी नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 15-16 नंबर का पेपर एरिया आ जाओ, एंड 14-15 नंबर आपके आ जाएंगे, 10 नंबर आपके अटेंडेंस या फिर असाइनमेंट के मिल जाएंगे, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है 23-24 रहेगा, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि सेशनल पे मेहनत करो, ऐसा मत सोचना जो मैंने किया था कि यार अपना सेमेस्टर में मेहनत कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। अपना जितना ट्राई करो कि सेमेस्टर में मेहनत करना ना पड़े, अपना अभी अच्छा इनपुट दे दो। लाइक आपने इतना अच्छा हार्डवर्क करा, इतना अच्छा इनपुट दिया कि आपके 25 मार्क्स आ गए 30 में से, तो आप अगर सेमेस्टर में 50 नंबर भी ले आते हैं ना, और 25 ओवरऑल 75 मार्क्स बनते हैं, विच इज क्वाइट गुड। लाइक आपके अप्रोक्स 8 सीजीपीए बन रही होगी, समझ रहे हो, तो काफी अच्छी रहती है वो। लाइक 8 सीजीपीए हमारी क्लास में तो ऐसा है कि टॉपर वाली है सीजीपीए, 8 से ऊपर आ गई ना तो टॉपर है बच्चा, क्योंकि 8.4 8.5 से ऊपर जाती नहीं किसी की। ये स्टैंडर्ड है हमारी कॉलेज में, हमारी क्लास का, तो समझ रहे हो। एंड अगर हम फर्दर बात करें सेमेस्टर एग्जाम्स में जो गलती मैंने करी है, देखो फर्स्ट वन, लाइक मैं आपको बता दूं, मेरे को अपने टाइम पे ना, आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, सीजीपीए का सिनेरियो नहीं पता था। पता था गया सीजीपीए होती है कोई चीज, पर ये नहीं पता था कि मतलब वो गेन कैसे करते हैं, सेंस की लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पढ़ना चाहिए, या फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रिजल्ट आएगा एसजीपीए में आएगा, फिर जो फर्स्ट और सेकंड का मिलके आपका सीजीपीए में आएगा, एंड फिर 4 साल की कंबाइन होके फिर आपकी एक सीजीपीए बनेगी, ऐसा कुछ नहीं पता था। एंड हमें बस एक मिसकंसेप्शन में था कि पास, हम सिर्फ पास के पीछे भाग रहे थे, मी एंड माय फ्रेंड्स। एक हमें पता था पासिंग मार्क्स था, हमने बड़ी मुश्किल से पता करा किसी भैया से कि भैया ये बताओ पासिंग मार्क्स कितने हैं, उन्होंने बताया 35। तो बस हम हो गए पागल कि भाई हमें चाहिए सिर्फ 35 नंबर। हमने सोचा नहीं सीजीपीए के लिए कि 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, उस बारे में हमारा दिमाग पता नहीं क्यों नहीं काम करे, हम भाग रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए। तो पास होने का क्या सेंस था, हमने सोचा है सेशनल में तो 10 से 15 आ ही गए हमारे, एंड अब हमें चाहिए सेमेस्टर में लाइक ऑलमोस्ट 20 से 25 नंबर। तो लाइक किसी एग्जाम में अगर हमारे सेशनल में 15 नंबर थे, तो हमने टारगेट बनाया कि इस एग्जाम में 25 नंबर चाहिए या 20 नंबर चाहिए, तो हम सिर्फ 20 नंबर के लिए पढ़ते हैं या 25 नंबर के लिए पढ़ते हैं एग्जाम्स में। और दूसरी कंसेप्शन हमने क्या गलती करी, हमने ये 15 दिन पहले स्टडी स्टार्ट नहीं करी, हमने स्टार्ट करी 3-4 दिन पहले, और मेजोरिटी करी कि एक रात पहले। सच्चाई ये है, ठीक है, मेजर स्टडी हुई है एक रात पहले, क्योंकि ये भी काफी सुना गया था, सब यही बोलते थे कि कॉलेज में पढ़ता कौन है, एक रात पहले के पढ़ के पास हो जाते हैं। ये 2-3 लाइनें बताता हूँ, उन्हीं पे ना सारा खेल खराब हुआ पड़ा है कॉलेज का। एक रात पढ़ के पहले पास हो जाते हैं, एक रात पढ़ के पास हो जाते हैं, दूसरा कि पास होना, एक तो पास होना है, पास होना है, पास होना है, 2 लाइनें हैं। लाइक कोई भी ना किसी भी लाइन में सीजीपीए का जिक्र ही नहीं होता है कॉलेज में, अनटिल एंड अनलेस आप 3rd और 4th ईयर में हो। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ यही होता है बच्चे को पास होना है, एंड एक रात पहले पढ़ के पास हो ही जाएंगे बस। और वही दोनों चीज हमारे माइंड में थी, पास होना है और एक रात पहले पढ़ना है। तो हमने किसके पीछे भागे, 35 नंबर के पीछे। एंड 35 नंबर के पीछे हमने जस्ट मेहनत करी, लाइक कि हमें पता था कि 10 नंबर हमारे सेशनल में आ रखे हैं, 25 नंबर हमने सेमेस्टर में चाहिए, तो हम सिर्फ 25 नंबर के लिए पढ़ के जाते कि इस हिसाब से एनालिसिस करते कि एक यूनिट आएगी, 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे, 18, 24, 26, 30 नंबर पर अटेम्प्ट करके आए, 25 आ जाएंगे, खुश हो रहे हैं। बट हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा गलत थी, बिकॉज हमें पास होने के लिए नहीं भागना, हमें सीजीपी के लिए भागना। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पास होना मैटर करता ही नहीं है किसी भी एंगल से यार, मैटर करती है आपकी सीजीपीए। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। एंड आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने एग्जाम्स के टूर, आपने 15 दिन पहले अपना बुक खोल के बैठ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो। जो गलती मैंने की वो आप ना करें अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एंड फर्दर बात करें अगर हम प्रैक्टिकल्स की, प्रैक्टिकल्स में कैसे होता है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अपनी लैब मेंटेन करो यार, लैब इन सेंस की अपनी लैब के अटेंडेंस, लैब में जाओ, लैब लो, सीखो यार। कॉलेज में ना स्कूल की तरह नहीं होता लाइक कि भाई प्रैक्टिकल में ऐसे पास हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ता, चीटिंग हो जाती है, चीटिंग इन सेंस की रीडिंग किसी में से देख ली, ऐसा कॉलेज में बिल्कुल नहीं होता। तो ये मिसकंसेप्शन तो दूर ही रखिए अपना कि प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल पड़ता है कॉलेज में प्रैक्टिकल देना आपका। एक प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, इनिशियली आप क्लास में जाते हो, आपको सीट पकड़ा दी जाती है वही 15-20 पेज वाली, या 15-20 सॉरी 5-6 पेज वाली, एक उसमें आपके पास 2-3 प्रैक्टिकल गिवन होते हैं, इन सेंस कि आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होता है प्रैक्टिकल का, उसी में से आपको 2-3 प्रैक्टिकल दिए गए होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 30 नंबर के होते हैं। एंड आपने वो खुद करने होते हैं, लाइक कि पूरा एम से लेके, like while your practical exams you have to written 2 or 3 practicals, so prepare your practical from aim to result, एक पूरा एम, उसके बाद जो आपने प्रिपरेशन में जो भी आपने इक्विपमेंट्स यूज करें,
एंड फर्दर आपका कंक्लूजन क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, रीडिंग क्या रही, सब कुछ आपने लिखना होता है खुद, क्या डायग्राम है, सब कुछ आपने खुद ही, किसी से देख के नहीं, तो आपने प्रिपेयर घर से ही करके आना होता है अपना खुद से। समझ रहे हो, उसमें आप चीटिंग भी नहीं कर पाते, 99% केस में तो चीटिंग हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो उसके लिए आपने खुद ही प्रिपेयर करके आना होता है। और वो प्रिपेयर कैसे होता है, लाइक जब आपने प्रॉपर क्लास ली होती है या प्रॉपर प्रैक्टिकल्स अटेंड करे होते हैं। यूट्यूब के भरोसे प्रैक्टिकल में मत जाना भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपको। हमने याद अपने टाइम पे सोचा भी यूट्यूब से करते हैं, यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलता अच्छे से, ना कोई परफॉर्म मिलता अच्छा सा परफॉर्म प्रैक्टिकल, ना उनकी कोई रीडिंग मिलती। एंड जब आपका प्रैक्टिकल हो रहा होता है ना, तो आपने परफॉर्म भी करके दिखाना होता है, ठीक है। और जब आप परफॉर्म करते हो आपकी एक्यूरेट रीडिंग आनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल गलत होता है तो आपकी सीट पे कांटा मार दिया जाता है, और कुछ भी वो टीचर का होता है, जो भी नेविगेशन का मार्क्स हो, 0 लिख देता है, क्रॉस कर देता है, वट, बट आपके डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में आपका प्रैक्टिकल में अच्छा खासा एफर्ट्स डालना जरूरी है। लाइक जब आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हो तो अपना क्लासेस में जाओ, प्रैक्टिकल्स क्लासेस में जाओ, एंड एग्जाम प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, सीखो वहां से, रीडिंग का ध्यान रखो थोड़ा। एंड सिमिलरली आपका वैसे ही जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वैसा ही होता है जैसे कि आप प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं, आपसे वैसे ही पूरे शीट्स में लिखवाया जाता है, एक सीट पे लाइक पूरा प्रैक्टिकल, फिर आपको खुद अकेले भेजा जाता है इक्विपमेंट्स के पास कि आप अकेले रीडिंग लो अब, एंड हमें दिखाओ, फिर टीचर को दिखाओ। अगर आपकी रीडिंग गलत होती है तो वहीं आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। फर्दर फिर वाइवा भी होता है। एंड वाइवा कैसे होता है, आपकी जो सीट होती है, जो आपने लिखा होता है, वो आपके टीचर सामने सामने देख रहा होता है, जो आपने लिखा है या फिर उससे रिलेटेड ही आपसे पूछ रहा होता है क्वेश्चंस, उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या क्या गलती करी एंड क्या आपने नहीं करनी। प्रैक्टिकल्स में मेरी यही गलती रही कि मैंने अपनी जो लैब थी वो प्रॉपर मेंटेन नहीं करी थी, दैट्स वाई मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं था कि कौन सा जो लैब वगैरह कैसे परफॉर्म करना है। काफी सारी गलतियां रही मेरी, सो आई सजेस्ट आप वो गलतियां ना करें। एंड मेरा ये गलती करने का रीजन सिर्फ ये था कि मेरे को उस टाइम पे काफी सारी बातें नहीं पता थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर मेरे को पता होता है कैसे मूव करना है, कैसे सीजीपी के लिए भागना है, या पासिंग मार्क्स ही मैटर नहीं करते, तो मैं एक अच्छी सीजीपी और लेके आ सकता था, लाइक और अच्छा मूव कर सकता था अपने ऊपर, अपने जो नेक्स्ट मूव था और अच्छा ले सकता था और मेहनत कर सकता था। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।